भारतीय इतिहास में दो संगठन हैं, एक है ब्रह्म समाज और दूसरा है आर्य समाज। तो आर्य समाज के बारे में देखो, मैंने एक कमेंट आया हुआ है, उसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशवाचंद सेन थे। देवेंद्रनाथ ने 1865 ईस्वी में केशवाचंद सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशवाचंद सेन ने एक मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए। एक देवेंद्रनाथ टैगोर से परामर्श किया और परामर्श करने के पश्चात एक समाज की मूल शाखा से जुड़े, जिसे कहा गया आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा गया। और आगे चल के आचार्य केशवानंद सेन के नेतृत्व में एक जनसभा को संबोधित किया गया और उस जनसभा का जो उत्तराधिकार होने का आधार बना वो ये था कि उसमें कई गुट बन गए और कई गुटों ने उसका विरोध किया और आगे चल के विवादों को हल करते हुए भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज नव विधान का नाम दिया गया। 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः एक बार फूट पड़ गई, जब केशवानंद सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। और 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फेरंजी कमल बोस के मकान में ब्रह्म समाज की स्थापना की और ताराचंद चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 ईस्वी में तथा केशवचंद्र सेन 1857 ईस्वी में सम्मिलित हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशवचंद्र सेन के मध्य एक वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 को केशवचंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज पड़ा। ठीक है। और जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www तथा द ब्रह्म समाज नेट गार्डियन ऑफ इंडिया एवं मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक संस्कृति एवं आर्थिक इतिहास, ठीक है, लेखक पुरी दास और चोपड़ा हैं, में विस्तार से प्रकाशित किया गया है। इतिहासकार लेखन के दौरान इतिहासविदों को प्रोफेसर VL ग्रोवर एवं प्रोफेसर RL शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों हरि केशवाचंद सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया है। प्रख्यात इतिहासकार द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में भी यही तथ्य अपनाए गए हैं और प्रायः परीक्षा संस्थाओं ने भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशवाचंद सेन को उत्तर के रूप में माना है, जबकि वास्तविक तथ्य इससे ठीक उल्टे हैं। अर्थात केशवाचंद सेन का नवीन ब्रह्म भारतीय ब्रह्म समाज है और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में वाला मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज है। ठीक है। यह उत्तर प्रदेश PCS के प्रश्न का एक संपूर्ण हल एवं विकल्प था। ठीक है। हाँ, ध्यान रखना है बच्चों। हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पश्चात विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था और इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म समाज के रूप में 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी और 1830 ईस्वी में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज
का उद्देश्य शाश्वत सर्वाधार और अपरिवर्त ईश्वर की व्याख्या करना है और ईश्वर की पूजा करना है जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। एक नया भवन भी न्यायमंडल को दिया गया जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1817 से 1905 में किया था। इस आंदोलन में 1843 में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशवानंद सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया और केशवाचंद्र सेन की वाक्यपटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को एक लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल और उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोल दी। इस प्रकार ब्रह्म समाज का विकास हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है ये लोग से कमेंट में आए हुए प्रश्नों का उत्तर था। ठीक है, अगर और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।